आप बताएं कि कहाँ का कानून है कि जनाब मुझे जुर्म साबित हुए बगैर, जुर्म की तफ्तीश हुए बगैर मुझे आप गिरफ़्तार करें। हुकूमत में जो पार्टियां हैं वो सियासी जमातें ये पीका एक्ट लेके आई हैं जो कि जमहूरियत की दावेदार हैं। हक और सच की आवाज़ दबाने के लिए आज़ादी इज़हार राय कदगन लगाने की साजिश है और ये हमेशा माजी में भी हुक्मरान करते रहे हैं। पीका एक्ट को जिस तरह से रातों रात उजलत में उसे पार्लियामेंट में लाना और उसे उसकी मंजूरी करवाना, सबसे पहले ये एक सवालिया निशान है कि पीका एक्ट तो पहले से मौजूद है, 2016 में भी था और जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी मौजूद था और उसका इस्तेमाल भी हुआ। और उस मतलब उसके अगर आप दबाना ही चाहते हैं, सहाफ़त का गला दबाना चाहते हैं, सहाफ़त पे पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन असल में जो पीका एक्ट 2025 है, इसमें जो तरमीम की गई है वो बहुत ज़ालिमाना है। मतलब उसमें ये है कि अगर मैंने जुर्म किया है, मुझ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैंने जुर्म नहीं भी किया है, अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि जी ये फ़लाँ चीज़ जो है ना आपकी काबिल गिरफ़्त है, तो मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। और मुझे एक जुर्माना रकम है, मुझे वो जुर्माने की रकम जमा करानी होगी, उसके बाद मेरा केस जो है ना अदालत में जाएगा, उसकी हियरिंग, उसकी तफ्तीश वो सब बाद में होगी। लेकिन ये पहले, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि कहाँ का कानून है कि जनाब मुझे जुर्म साबित हुए बगैर, जुर्म की तफ्तीश हुए बगैर मुझे आप गिरफ़्तार करें और एक जुर्माने की रकम जो तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए है वो आपने जमा करानी है। उसके बाद आपके ख़िलाफ़ जो है ना अदालत में जहाँ पे भी केस होगा वो चलेगा। देखें, ये पीका जो है ये काला कानून है और साफ़ियों के साथ मशावरत ना करने की जो बात है वो बदनीयती है हुक्मरानों की, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का कानून लाना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी की उन्होंने तरामीम इसमें शामिल की। जो पहला पीका एक्ट था उस पर तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की गई थी, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन रातों रात इसमें मुतनाज़ा तरामीम की गई और उसको एक दिन में सेनेट से और अगले दिन जो है कौमी असम्बली और फिर सेनेट से पास करा दिया गया किसी बहस के बगैर। इतना अहम कानून, लेकिन हमेशा इसे नाकाम बनाया है साफ़ियों ने अपनी जदोजहद से, और इंशाअल्लाह अब भी हम इसको नाकाम बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो आज आप एहतजाजी कैंप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो 2 हफ्ते कबल एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी, उसी का हिस्सा है। इन 2 हफ्तों में हमने एहतजाजी मुजाहरे किए, रैलियाँ निकाले, स्याह झंडे लहराए और अब ये 3 रोज़ा अलामती भूख हड़ताली कैंप कल से शुरू किया गया है। आज इसका दूसरा दिन है और कल भी इंशाअल्लाह ताला ये होगा। और इंतहाई खुशआइन बात है कि हम देख रहे हैं कि जो जमहूरी और तरक्की पसंद जमातें मजहबी हों या सियासी हों, इसके अलावा जो दीगर सिविल सोसाइटी है, वकला है और इसके अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमें और लेबर फेडरेशन है, वो हमारे पास आ रहे हैं, हमसे यकजहती कर रहे हैं और फिर हमें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिला रहे हैं। और वकला ने तो हमें दावत दी है कि हम जो तहरीक चला रहे हैं आज़ाद अदलिया के लिए, 26 आइनी तरवीम के ख़ात्मे के लिए, आप हमारे साथ मिल जाए, मिल के इस तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। देखें जी, इसमें यह है कि पीका एक्ट जो ऑर्डिनेंस आया है, इसको काला कानून हम इसलिए कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ को ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। उससे जर्नलिस्ट भी मुतासर होता है, उससे आपका प्रिंट मीडिया भी मुतासर होता है और ज़्यादातर जो है वो आपके एंकर पर्सन्स जो हैं वो होते हैं मुतासर इससे। तो ये एक्ट जो है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये काला कानून है, यानी ये एक ज़ुबान बंदी की कोशिश की गई है। तो अफसोस इस बात का होता है कि वो हुकूमतें, वो हुकूमत में जो पार्टियां हैं वो सियासी जमातें ये पीका एक्ट लेके आई हैं जो कि जमहूरियत की दावेदार हैं और उन्होंने हमेशा साफ़ियों ने भी और उन्होंने मिलकर इस आज़ादी सहाफ़त के लिए एक जदोजहद की है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज वही जमातें जो अपोजिशन में होते हुए मीडिया आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलमबरदार होती थी, वही आज उसकी जो है उस पर कदगन लगाने के लिए एक्टिव हुई है। और इसीलिए कि इसमें कोई भी हुकूमत के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से कोई ख़बर आती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बंद करने के लिए ये एक रास्ता अपनाया गया है जो कि काबिल मज़म्मत है और इसकी जो है हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और इसके लिए हम आज साफ़ी बरादरी का एक्ट दरअसल जब लाया गया था तो उसके बाद से हुकूमती जो ओहदेदारान हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इसका इतलाक़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं होगा बल्कि सोशल मीडिया पे होगा और सोशल मीडिया में भी उन पे होगा जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फेक न्यूज़ होगी उस पर कार्रवाई होगी।
देखें, कोई भी जर्नलिस्ट कहीं पे भी दुनिया में हो, उसने न कभी फ़ेक न्यूज़ की हिमायत की है, न फ़ेक न्यूज़ के बारे में तस्वुर किया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को जो न्यूज़ ठीक नहीं लगेगी, फ़ेक न्यूज़ भी ठीक नहीं लगेगी, तो फ़ेक न्यूज़ को फ़ेक न्यूज़ बनाकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पहले हुकूमत बैठ के ये तयन करे कि फ़ेक न्यूज़ वो किसे समझती है। आया हुकूमत पर तनकीद फ़ेक न्यूज़ होगी, हुकूमत के जो मामलात हैं उन पे तनकीद करना फ़ेक न्यूज़ होगी, किसी शख्सियत पे तनकीद करना फ़ेक न्यूज़ होगी। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उससे पहले ऑलरेडी साइबर क्राइम का कानून मौजूद है। FIA के ज़रिए हम देख रहे हैं मुसलसल 12 साल से मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ न सिर्फ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको सज़ाएँ भी दी गई हैं।